सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजन यौगिक। तो किस प्रकार उप सहसंयोजन यौगिकों का इंट्रोडक्शन होने वाला है, यानी चैप्टर समरी यानी अध्याय का सारांश, यानी कौन कौन से टॉपिकों का या पॉइंट्स का हम डिस्कस करने वाले हैं इस अध्याय में। तो आज हम देखेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो क्लास की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ, यानी अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान तय करना बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। आप बने रहिए एग्जाम तक, आपको बिल्कुल निश्चित फायदा होने वाला है और आप अपना अमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। किस प्रकार से यानी चैप्टर होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम देखेंगे चैप्टर समरी यानी अध्याय का सारांश। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी उप सहसंयोजन यौगिकों का सामान्य परिचय, यानी क्या होने वाला है उप सहसंयोजन यौगिकों का सामान्य परिचय। फिर हम बात करना चाहें उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्नर सिद्धांत, यानी वर्नर सिद्धांत कब दिया, कौन वैज्ञानिक था। तो अल्फ्रेड वर्नर ने 1866 से 1919 ईस्वी में वर्नर सिद्धांत दिया। किसके लिए? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए, यानी उप सहसंयोजक यौगिकों के लिए वर्नर ने एक सिद्धांत दिया जिसे वर्नर सिद्धांत हम बोलते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा क्या बताया गया, यानी कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उसमें दो प्रकार की वैलेंसी या संयोजकता पाई जाती है। फर्स्ट हो जाएगी अपनी प्राथमिक संयोजकता, यानी प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी इसको बोलते हैं। तो किस प्रकार से प्राइमरी वैलेंसी को प्रदर्शित किया जाता है, क्या इसकी खास बातें होने वाली है, उसका हम अध्ययन करेंगे आने वाले सेशन में। फिर वर्णन ने एक दूसरी यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें दूसरी संयोजकता के बारे में बताया, उससे हम बोलेंगे द्वितीय संयोजकता या सेकेंडरी वैलेंसी। क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी, क्या इसमें मेजर डिफरेंस होता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी में किस प्रकार से इसे प्रदर्शित किया जाता है। फिर अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा दिक लवण या डबल साल्ट तथा संकुल में अंतर। संकुल मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, यानी क्या इसमें खास अंतर होने वाला है। तो आने वाला सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार। डबल साल्ट क्या होते हैं, थोड़ा बेसिक में इनका इंट्रोडक्शन हम समझना चाहिए ब्रीफ में एक बार। यानी डबल साल्ट या दिक लवण क्या होते हैं, यानी ये ठोस अवस्था में यानी सॉलिड स्टेट में तो स्थायी होते हैं, लेकिन विलीन या सॉल्यूशन अवस्था में स्थायी नहीं होते हैं। और जिस आयन से इसका निर्माण होता है, यानी जिस आयन से डबल साल्ट का निर्माण होता है उस आयन का भौतिक तथा रासायनिक टेस्ट देते हैं। तो इस प्रकार से अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया डबल साल्ट या दिक लवण। फिर हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या संकुल की बात करना चाहें तो संकुल क्या होता है, यानी संकुल वह यौगिक होता है या संकुल वह होता है जो ठोस तथा विलयन दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है। लेकिन और खास प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, यानी जिस आयन से संकुल का निर्माण होता है उसका ये टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये हो जाएगा दिक लवण या डबल साल्ट तथा कॉम्प्लेक्स में अंतर या डिफरेंस की बात करना चाहें तो इस प्रकार से खास होने वाला है सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से अपना अमूल्य सुझाव दे सकते हैं। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, उप सहसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषिक या पारिभाषिक शब्द और उनकी परिभाषाएं, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कौन कौन से टर्म आपने सामने आने वाली है या कौन कौन से शब्द होने वाले हैं, उसका सामान्य परिचय क्या होने वाला है। तो पहले बात करना चाहें उप सहसंयोजक सत्ता या कोऑर्डिनेशन एफिनिटी क्या होने वाली है। फिर नेक्स्ट आ जाएगा केंद्रीय परमाणु या आयन, यानी सेंट्रल एटम या आयन। ये सेकंड होने वाला लिगेंड क्या होने वाला है, ये भी खास बात होने वाली। लिगेंड्स यानी मेटल से जितने ऋणावेशित या धनावेशित या उदासीन आयन जुड़े होते हैं वो लिगेंड होता है, यानी मेटल से। फॉर एग्जाम्पल की बात करना चाहें सिंपल वे में समझना चाहें, ये कोई है मेटल हमारे पास, प्लस इसकी रिएक्शन हो रही है लिगेंड के साथ यानी एल लिगेंड के साथ। तो किस प्रकार से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं, यानी ये स्पीसीज से हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स। लिगेंड्स बोलने वाले हैं इसको। और ये मेटल आयन जितने लिगेंडों से जुड़े होते हैं उसे हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। ये हो जाएगा अपना धातु, या इसको इंग्लिश में बोलना चाहें यानी इसको बोल देंगे मेटल। इस प्रकार से सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। ये हो जाएगा अपना लिगेंड्स, यानी क्या होता है लिगेंड्स, इसका सामान्य हम इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। यानी जब मेटल और लिगेंड्स के बीच जब बॉन्डिंग होगी तो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। फिर आ जाएगा अपना फोर्थ टॉपिक क्या होने वाला है, कोड यानी उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या के बारे में हम विस्तार से हम यहाँ देख चुके हैं। यानी मेटल आयन जितने लिगेंडों से जुड़ी होती है, यानी सेंट्रल मेटल आयन जितने लिगेंडों से जुड़ी होती है, लिगेंडों की संख्या से नंबर ऑफ लिगेंड्स वो उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या, या उसको बोल देंगे उप सहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। फिर अपनाएगा फिफ्थ पॉइंट यानी समन्वय मंडल या कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इसका भी हम विस्तार से यानी 1 बाय 1 पॉइंट करके हम डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार से, जो कि आपके एग्जाम में मील का पत्थर साबित होने वाला है। फिर आ जाएगा समन्वय बहुलक, कोऑर्डिनेशन पॉलीडेंड्रोन्स या पॉलीहेड्रोन्स क्या होने वाला है, या समन्वय बहुफलक क्या होने वाला है। 7 नंबर का पॉइंट होने वाला है होमोलेप्टिक या हेटेरोलेप्टिक, यानी कौन कौन से लिगेंड जब समान होते हैं तो उसे हम होमो बोल देंगे, जब डिफरेंट टाइप के लिगेंड होते हैं उसे
यानी जब एक प्रकार के लिगेंड यानी सेम लिगेंड हो किसी कॉम्प्लेक्स में उसे बोलेंगे होमोलेक्टिक, और यदि डिफरेंट लिगेंड से कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है उसे बोलेंगे हेटेरोलेक्टिक। एक वर्ड आया था हमारे पास लिगेंड्स, यानी लिगेंड्स भी बहुत टाइप के हो सकते हैं, यानी धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, यानी 3 प्रकार की कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा यानी एक दंतुक लिगेंड्स, द्विदंतुक लिगेंड्स और बहुदंतुक लिगेंड्स। यानी पॉलीडेंड्रेट्स लिगेंड्स में कौन सा एग्जाम्पल आएगा, EDTA। तो इन सभी का हम विस्तार से पढ़ेंगे आने वाले सेशंस में। फिर आ जाएगा उप सहसंयोजन यौगिकों का हम किस प्रकार से नामकरण करेंगे, क्या होने वाले नामकरण के नियम। फिर इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास, एक केंद्रीय उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण, एक केंद्रीय उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण। यानी एक तो हम सूत्र से नाम किस प्रकार लिखेंगे और नाम से सूत्र किस प्रकार लिखेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधा, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉइंट यहाँ से। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है उप सहसंयोजन यौगिकों में समावता, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस प्रकार से आइसोमेरिज्म, इंग्लिश में बोलना चाहिए, हिंदी में हो जाएगा समावयवता। तो 2 प्रकार की समावयवता मेन प्रकार से पाई जाती है देखा जाए तो, त्रिविम समावयवता और स्ट्रक्चरल समावयवता। त्रिविम की बात करना चाहें स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और सेकंड हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पहले हम बात कर लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये होती है 2 प्रकार की, ज्यामितीय समावयवता और ध्रुवण समावयवता। फिर हम स्ट्रक्चरल की बात करना चाहें, स्ट्रक्चरल नहीं सॉरी, पहले ज्यामितीय समावयवता की बात करना चाहें तो ज्यामिति यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 प्रकार की होती है, सिस और ट्रांस, यानी सिस और ट्रांस। और इसका दूसरा टाइप हो जाएगा फलकीय यानी फेक आइसोमर, और दूसरा हो जाएगा मर आइसोमर। किस प्रकार से सिस और ट्रांस आइसोमर होने वाले हैं तो इनका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं आने वाले सेशंस में। फिर हम इंपॉर्टेंट्स बात करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा रूप होता है ध्रुवण समावयवता। तो किस प्रकार से D&L आइसोमर होने वाले हैं, यानी दक्षिण ध्रुवण गुणक यानी DL और वामावर्त यानी L। इस प्रकार से सेशन होने वाला है आने वाला शानदार। फिर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करना चाहिए, बंधन आइसोमेरिज्म यानी बॉन्ड आइसोमेरिज्म, किस प्रकार से आइसोमेरिज्म होने वाली है। फिर आ जाएगा नेक्स्ट पॉइंट उप सहसंयोजन समावयवता, यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कौन सी होती है, इसका भी हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं आने वाले सेशंस में। फिर आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक आयनन समावयवता या आयनिक आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट आ जाएगा विलायक योजन आइसोमेरिज्म। तो इन सभी का विस्तार से पढ़ने वाले आने वाले सेशंस में। फिर हम यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, इसमें बॉन्डिंग किस प्रकार से होने वाली है। तो बॉन्डिंग के लिए यानी 5 या 4 हमारे पास आते हैं सिद्धांत, यानी 4 थ्योरी दी गई है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता बंध सिद्धांत। सेकंड आ जाएगा क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इंग्लिश में बात करना चाहें। थर्ड आ जाएगा लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, यानी लिगेंड फील्ड थ्योरी। फिर आ जाएगा फोर्थ यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो इन सब का हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में आने वाले सेशंस में। फिर हो जाएगा नेक्स्ट टॉपिक उप सहसंयोजन यौगिकों के चुंबकीय गुणधर्म, यानी किस प्रकार से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स का हम पढ़ने वाले हैं उसका विस्तार से। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से पदार्थ होते हैं, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय इस प्रकार से कुछ पदार्थ होते हैं। फिर आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक यानी संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसका एक्सप्लेनेशन संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं दे सका, तो वो हो जाएगी इसकी वीबीटी की सीमाएं। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, CFT शॉर्ट में बोलना चाहें तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये भी सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार। तो इसमें 2 प्रकार के यानी अष्टफलकीय उप सहसंयोजन संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, यानी किस प्रकार से D ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलती है। सेकंड हो जाएगा चतुष्फलकीय उप सहसंयोजन यौगिकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन, यानी किस प्रकार से चतुष्फलकीय उप सहसंयोजन यौगिकों में D एलिमेंट्स या D एलिमेंट्स नहीं D यानी किस प्रकार से D कक्षकों में हमें क्रिस्टल क्षेत्र में विभाजन देखने को मिलता है। तो CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यानी CFT यानी 2 प्रकार के उप सहसंयोजन समूह में या कॉम्प्लेक्स में ये क्रिस्टल क्षेत्र में किस प्रकार से विभाजन पाया जाता है, यानी किस प्रकार से D खंड या D कक्षक में किस प्रकार से विभाजन पाया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है शानदार, यानी उप सहसंयोजन यौगिकों में रंग, यानी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होने वाली है कलर को प्रदर्शित करने के लिए। फिर आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक यानी क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं, यानी कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। फिर नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है शानदार, यानी मेटल्स कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग, या बोल सकते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, यानी किस प्रकार से मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग होने वाली है। फिर हम बात करना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक यानी उप सहसंयोजन यौगिकों का महत्व या अनुप्रयोग, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंस होने वाले हैं, क्या एप्लीकेशन होने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। फिर आ जाएगा चैप्टर का सारांश। पहले हम बात करना चाहिए मेटल्स, और ये हो जाएगा लिगेंड्स। ये मिलकर इनमें यदि बॉन्डिंग होती है तो किसका निर्माण होता है, यानी कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। यानी मेटल और लिगेंड आपस में यदि इसमें बॉन्डिंग पाई जाती है तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स
यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का निर्माण होता है यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा अपना मेटल, मेटल या इसको हिंदी में बोलना चाहिए तो धातु। और ये हो जाएगा लिगेंड्स, हिंदी में भी इसका नाम लिगेंड्स ही होता है। क्या होने वाली इसकी खास प्रॉपर्टीज, मेटल क्या होती है, मेटल या धातु। धातु की बात करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, ग्रहण करने का कार्य करती है, यानी बोलना चाहें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। हिंदी में बोलना चाहें तो इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्राही होती है तो इसको बोल सकते हैं लेविस एसिड। यानी जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज होती है, उसे हम बोल देंगे लेविस एसिड। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट होने वाले लिगेंड्स क्या काम करते हैं, यानी लिगेंड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होने वाली है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड किस प्रकार से काम करते हैं, यानी लिगेंड्स का काम होता है किस प्रकार का, यानी डोनर होते हैं तो इसको बोल देंगे लेविस बेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आप अपना अमूल्य सुझाव कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, यानी लगा दो आग पानी में जवानी उससे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उससे कहते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।